क्यों नहीं खा सकते? अरे तुम्हारी पत्नी की पहली रसोई है। कितना तेल है और मैं नहीं खा पाऊंगा दादी। नहीं दादी, सुबह से इतना काम कर रही है तो थक गए होगी ना। नहीं नहीं, थकावट कैसी, आप जो बोलेंगे मैं वो बना दूंगी। तो ठीक है, थोड़ा होल व्हीट पास्ता, हमस, पीटा ब्रेड, ग्रीन जूस और थोड़ी सी वेजेस काट के ले आना। मैं नाश्ते में खाता हूँ। अच्छा सुनो, तेल मत डालना, मैं तेल खाता नहीं हूँ, और मिर्ची कम रखना। जी। सुनो, एक काम करो, तुम पेन और पेपर ले आओ, मैं लिखवा देता हूँ। पेन पेपर पूरा सामने, जा। बस अभी लाती हूँ। जल्दी करो, सारा दिन नहीं है मेरे पास। और हाँ, अगर खाना अच्छा बना तो एक बहुत अच्छी टिप भी दूंगा तुम्हें। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे घर में खाना बनाने का काम ही पकड़ लो, हम सैलरी डिसाइड कर लेते हैं। तुम्हारे घर वालों की मदद भी हो जाएगी, बेचारों का हाथ तंग रहता है ना। हम जरा नजर मार के आते हैं, बहुरिया कोई तकलीफ में तो ना है? दादी अम्मा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ठीक है। हाँ, यही सही रहेगा। तुम घर का काम करोगी, घर वालों को लगेगा कि तुम घर की बहू का फर्ज निभा रही हो, तुम्हारे पैसे भी बन जाएंगे, घर वाले भी खुश, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आई प्रॉमिस। चलो, हम सैलरी डिसाइड करते हैं, ठीक है? 40,000 कम है? 50,000, 60, 70। अच्छा चलो, जितनी सैलरी चाहिए उतनी ले लो, बस काम में कमी नहीं आनी चाहिए, खाना अच्छा बनना चाहिए। बनाओगी ना? शगुन बहुरिया, काम हो जाएगा या कुछ मदद करें? नहीं दादी, बस 15 मिनट दीजिए, मैं आती हूँ। क्या हुआ? पहले दिन आकर डिले हो गई? ओह, कूल। ताई, तू भी बैठ ना। नहीं नहीं, खड़ी क्यों हो? तुम्हारी जगह है, बैठो। शुभ लल्ला।
ये लीजिए दादी हलवा। ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? कुछ नहीं दादी, वो हल्का सा जल गया। तो बताया क्यों नहीं? इसमें बताने वाली क्या बात है, किचन में तो छोटी मोटी बात होती रहती है ना। सुना, रसोई घर में ऐसी बातें होना आम बात है। अब नाश्ता कर लेते हैं, नहीं तो लंच टाइम हो जाएगा, है ना? रुको, तुम्हारी बीवी का हाथ जला है, उस पर ध्यान कौन देगा? लल्ला, चलो सब शुरू करते हैं। एक सेकंड। अब क्या हुआ? तुम्हारा पैर भी जला है क्या? नहीं, 1 मिनट में। अब ये भोग का प्रसाद हो गया। एंड डोंट वरी, इसमें अनियन नहीं है और आपको पूरा खाना पड़ेगा, है ना दादी? पूरा खाना, ओके? अब मैं सर्व करती हूँ। ये लीजिए रिजोटो। आप ठीक तो है? ये पानी दे। आप ठीक तो हैं? कैसा लगा? बताओ लल्ला, पूछ रही है तुम्हें, कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा है तो हमें भी दो। नहीं दादी, शगुन ने मेरे लिए बनाया ना, तो सारा मैं ही खाऊंगा। अच्छा दादी, मैंने सुना है कि अगर पत्नी पति का जूठा खाए तो प्यार बहुत बढ़ जाता है। सही सुना है। नहीं, वो तो खाना बनाते बनाते मेरा पेट भर गया, मैं नहीं खा सकती। अरे इतने प्यार से खिला रहा है, खाओ। नहीं दादी, वो मैं खाओ ना, खाओ ना, मैं नहीं खा सकती। प्यार बढ़ेगा। खाओ 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 खाओ। कहा था ना कि जो दोगी 4 गुना वापस करूंगा। मजा आया? नहीं, टेस्ट चला जाएगा। बहुत अच्छा बना। खा
तो बहुत ही बढ़िया था। अब बारी है नेक की। शुभ लल्ला और छोटे दामाद जी, नेक दीजिए। दादी, नेक? हाँ भाई, शगुन तो बनता ही है। आय हाय दामाद जी, बस 500? हमारी बेचारी नव्या। ये दो। नहीं सर, मैं नव्या को वही दूंगा जो मेरे पास है। मेरी हैसियत के अनुसार। शुभ, अब तेरी बारी। ये लो, एडवांस समझ के रख लो। एडवांस? काहे का एडवांस? दादी, शगुन की मुझसे शादी हुई है। अब जो कुछ मेरा है वो शगुन का ही है ना, तो इसलिए ये पैसे पहली बार दे रहा हूं, तो एडवांस लो। दादी, मैं इन पैसों का कुछ करना चाहती हूँ। बहुरिया, ये तुम्हारे पैसे हैं, जो करना चाहती हो कर सकती हो। मोहन भैया, ये पैसे लीजिए। पास में एक अनाथ आश्रम है, वहां पे बांट दीजिए। धन्य हो गए हम। क्या संस्कार पाए हैं हमारी बहुरिया ने। चुप चुप जियो मेरी बच्ची, चुप चुप जियो। सब लोग हमारी बात ध्यान से सुनो। कनिका, हनीमून पर जा रहे हैं। ये तुम्हारी बुआ का ही दिमाग है। वाह वाह वाह, हनीमून की टिकट तो बुक हो गई है। अब आगे क्या करना है भाई साहब? इंतजार। मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब। मतलब इनके हनीमून पे जाने के बाद इनके वापस आने का इंतजार, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये लोग कभी वापस नहीं आएंगे। वाह भाई साहब, सब कितना ख्याल रखते हैं ना हमारा। I mean, पूरा का पूरा हनीमून स्पॉन्सर कर दिया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत 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 खुश हूँ। इस खुशी पर एक डांस तो बनता है ना। नव्या, जब जाएंगे तब देख लेंगे ना, अभी से डांस गाना क्यों? तुम इतने
अपने लाइफ में सैड क्यों? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नव्या, तुम्हारे लिए लाइफ नाच गाना पार्टी है, लेकिन मेरे जैसों के लिए लाइफ एक जंग है, जिंदा रहने की जंग, कामयाब बनने की जंग। तुम कैसे समझोगी ये नव्या? नव्या, इतनी जल्दी क्या है हनीमून पे जाने की? हम बाद में भी जा सकते हैं ना? तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है? I mean, उन्हें हमारी परवाह है, हमें खुश देखना चाहते हैं, इसलिए हनीमून पे भेज रहे हैं। चलो ना हनीमून प्लान करते हैं ना। क्यों? नव्या, मैं इस समय केवल काम पे फोकस करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। युग, काम सिर्फ शौक के लिए करो, जरूरत के लिए नहीं। तुम नव्या जायसवाल के पति हो और शुभ जायसवाल के जीजा जी। I mean, फायदा उठाओ इसका, नाम लो, चीजें हाजिर। काम बीच में कहां से आ गया? नव्या, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, इन रिश्तों के अलावा मेरी खुद की एक पहचान भी है। और मेरी ताई ने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा इसलिए नहीं किया कि मैं बिस्तर पर बैठकर फ्री का खाऊं। उन्होंने मुझे काम करना सिखाया है और मुझे काम करना पसंद है। फाइन फाइन, आई गॉट इट, आई गॉट इट। I mean, तुम्हें भी समझना चाहिए ना युग, कि सिर्फ टैलेंट और मेहनत के बलबूते कोई थोड़ी मैनेजर से वाइस प्रेसिडेंट बना देता है। खैर छोड़ो ये सब बातें, भूल जाओ, जाने देते हैं ना। I mean, क्यों डिस्कस करें, हनीमून प्लान करते हैं ना। नहीं, जाने कैसे दे? शुरू किया तो खत्म करते हैं ना। और तुम्हें क्या लगता है कि शुभ सर ने तुम्हारी वजह से मुझे जॉब दी है? नहीं युग, ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम वाइस प्रेसिडेंट हो, ये इंपॉर्टेंट है युग। बेबी, फिलहाल हमारा फोकस हनीमून होना चाहिए, उस पर फोकस करें। तुम मुझे इस तरह से इग्नोर करके जाओगे युग? मुझे हनीमून में जाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हे, ये मेरा कबर्ड है। आपका कबर्ड था? अपने कपड़े हटाओ वहां से। नहीं हटाऊंगी। सुना नहीं तुमने? अपने कपड़े हटाओ यहां से। मैंने कहा ना नहीं हटाऊंगी। के संग जैसे मोती का बंधन, एक दूजे को सब कुछ अर्पण। सीप के संग जैसे मोती का बंधन, एक दूजे को सब कुछ अर्पण। प्रेम की बांसुरी पे पिरोए प्रीत देखो, मैं तुम्हारे साथ हनीमून पे नहीं जा सकता। जब इस घर में एक छत के नीचे मुझे तुम्हारे साथ घुटन होती है, तो मैं उस होटल के रूम में एक हफ्ता तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? जाके दादी को मना करो कि तुम इस हनीमून पे नहीं जा सकती हो। उनसे झूठ बोलो, कोई बहाना लगाओ। लेकिन जाके कहो कि तुम नहीं जाओगी। सुनाई नहीं दिया तुम्हें?
ऐसा है, ये जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ये सब आपकी बनाई हुई है, तो आप ही से बैठ के सुलझाइए, मेरे ऊपर मत डालिए। वैसे भी आपकी वजह से मुझे दादी से, अपने परिवार से, युग से, सबसे झूठ बोलना पड़ा। आपकी जिद की वजह से इस शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मजाक बनाना पड़ा। लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बहुत पड़ता है। इसलिए आज के बाद ना मैं दादी से और ना ही कनिका बुआ से ना कोई झूठ बोलूंगी, ना ही बहाने लगाऊंगी। तो क्या तुम इस झूठ से बनी हुई शादी को, इस झूठे रिश्ते को सच मानती हो? कैसे मान लूं सच? ये रिश्ता मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है। आपने ये रिश्ता थोपा है मुझ पे। लेकिन अब से इस रिश्ते की भड़ास को पूरा करने के लिए ना मैं किसी से झूठ बोलूंगी और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगी। तो ये जो हनीमून वाली प्रॉब्लम है ना, ये आपकी है, मुझे इससे दूर रखिए। ओह, अब समझा। इनफैक्ट मन ही मन तुम खुश हो रही हो। ऐशो आराम की लाइफ, ये 5 स्टार होटल में रहने का मौका तुम जाने कैसे दे सकती हो? तुम्हारी औकात से ऊपर की बात हो गई ना, जाने क्यों दोगी? रहने दो, मैं मेरी दादी से खुद बात कर लूंगा।